अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में भी हम एफआईआर का टॉपिक जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम एफआईआर के टॉपिक के हवाले से दो चीज़ें देखेंगे कि प्रॉम्प्ट एफआईआर क्या होती है और अगर एफआईआर फाइल करने में, एफआईआर लॉन्च करने में डिले हो जाता है तो इफेक्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट एफआईआर होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डिले होगा अगर यानी कि लेट कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होता है प्रोसिक्यूशन के केस पे और डिफेंस के केस पे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट एफआईआर या प्रॉम्प्ट लॉजिंग ऑफ एफआईआर का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी एफआईआर जो कि इन टाइम फिल फॉर दर्ज करवाई गई हो, यानी कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ उसके बाद एज सून एज पॉसिबल इमीडिएटली जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट एफआईआर। तो एफआईआर हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। एफआईआर में डिले नहीं करना चाहिए, यानी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ तो उसके बाद एफआईआर लॉन्च फौरी तौर पे करवानी चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई डिले होगा आवर्स का या डेज का तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, डाउट क्रिएट होगा और उसका बेनिफिट हमेशा किसे मिलेगा, एक्यूज साइड को मिलेगा। ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ पर कुछ केस लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट एफआईआर के हवाले से कुछ केस लॉज हैं। 2022 YLR 1353 कोयटा। पर्पस क्या है यहाँ पर प्रॉम्प्ट एफआईआर का, और अगर प्रॉम्प्ट एफआईआर नहीं होती तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इस केस लॉ के अंदर बताया हुआ है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेलिब्रेशन, कंसल्टेशन एंड इंक्वायरी। यानी कि प्रॉम्प्ट एफआईआर या वक्त पर फाइल की गई, वक्त पर लॉन्च की गई, वक्त पर रजिस्टर करवाई गई एफआईआर का मकसद क्या है, ताकि तमाम डेलिब्रेशन, कंसल्टेशन और इंक्वायरी के जो एलिमेंट्स अगर आ सकते हैं उस दौरान कॉग्निजेबल ऑफेंस और एफआईआर दर्ज करवाने के दरमियान जो वक्त है, तो यहाँ पर चांसेस क्या होते हैं कि यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसने किसी से उसको टाइम मिला है यहाँ पर किसी से कंसल्ट करने के लिए या अपने उस स्टोरी को डेवलप करने के लिए, कोई गौर करने के लिए वक्त मिल गया है। तो अगर कोई एफआईआर प्रॉम्प्ट होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंसल्टेशन वगैरह के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो शख्स एफआईआर दर्ज करवा रहा है वो जो ओरिजिनल ऑफेंस कमिट हुआ है वो एज इट इज़ वही दर्ज करवा रहा है। अगर तो डिले होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास अपनी स्टोरी को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर एडिशन करने के लिए और उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए वक्त मिला है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट एफआईआर का मकसद क्या है, अगर कोई एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के फौरी तौर पर उसके बाद दर्ज करवाई जाएगी, इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल ऑफेंस या जो ओरिजिनल जो स्टोरी है वही वहाँ पर दर्ज करवाई गई है और इसके अलावा कंसल्ट नहीं किया गया, किसी किस्म का गौर फिक्र नहीं किया गया, किसी किस्म की इंक्वायरी या किसी किस्म की एडिशन नहीं की गई। ठीक है, अगर डिले होता है तो इसमें क्या होगा, अगर डिले होगा, एलिमेंट ऑफ डिले इन लॉजिंग द क्राइम रिपोर्ट यानी कि एफआईआर इज ट्रीटेड विद कॉशन बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी टू इन्वॉल्व इनोसेंट पीपल ड्यूरिंग द इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद और एफआईआर दर्ज करवाने से पहले के दरमियान का जो वक्त है उसे कहा जा रहा है कि फिर यहाँ पर एक किस्म का डाउट क्रिएट हो जाएगा कि इस दौरान इनोसेंट पीपल को इन्वॉल्व किया जा रहा है एफआईआर के अंदर। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट हुआ उसके बाद एफआईआर के दरमियान जितना जो टाइम, एफआईआर दर्ज करवाने के दरमियान जितना टाइम होगा उसमें क्या हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज इन द फेवर ऑफ एक्यूज, तो उसका फायदा हमेशा किसको मिलेगा, एक्यूज को मिलेगा इन जनरल। ठीक है, एक और केस लॉ देख लेते हैं। 2022 YLR 484 कराची। Basic concepts behind lodging FIR promptly was to ensure that there was no time for consultation and concoction between the complainant and the police and any other third party who might want to fix a person in a false case. तो यहाँ पर दोबारा क्या बताया हुआ है कि एफआईआर हमेशा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। क्यों, ताकि कोई उस दौरान ऐसा टाइम ना हो कि जिसमें पुलिस और जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया है, इन्फॉर्मर, उन्होंने आपस में कोई मिली भगत ना की हो या किसी थर्ड पर्सन ने कोई मिली भगत ना की हो जिसमें वो किसी और इनोसेंट पर्सन को उस एफआईआर के अंदर एक्यूज बनाना चाहते हैं, एक किसी और को मुल्जिम नामजद वहाँ पर करना चाहते हैं। ठीक है, एक और केसला देखते हैं। 2012 MLD 814 किस हवाले से है ये। Under Section 154, it is the responsibility and obligation of the police officer to immediately record the statement of a person reporting any incident, but at the same time, it is also the responsibility of every person या citizen to immediately lodge the FIR for every cognizable offence so that the law may be set into motion and action could be taken against the criminals. ये केस लॉ जनरली आपको क्या बता रहा है कि हर अंडर सेक्शन 154 या आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया है, वहाँ पर मैंने बहुत जोर देकर इसमें बताया था कि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसमें वर्ड शेल का यूज़ किया गया है। तो ये इनकी
तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बगैर किसी इंक्वायरी के फुल फोर्स जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लेकर आएगा तो उसे एफआईआर दर्ज करेंगे वो। ठीक है, तो ये केस लॉ क्या कह रहा है कि जहां पर एक तरफ पुलिस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट है उसे दर्ज करें, तो एट द सेम टाइम ये हर शहरी की भी जिम्मेदारी है कि जब भी उनके पास किसी भी किस्म की कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन हो तो वो एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च करवाएं, यानी कि प्रॉम्प्ट एफआईआर करवाएं, डिले ना हो। ठीक है, मकसद क्या है? मकसद एफआईआर का फिर जो आपको पता है ताकि क्रिमिनल लॉ हरकत में आए और जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उन्हें पनिश किया जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या बात समझ में आई कि एफआईआर हमेशा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ उस हवाले से एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। तो अगर उसमें कोई डिले होगा तो डाउट क्रिएट होगा, तो डाउट का बेनिफिट किसको मिलेगा? एक्यूज को मिलेगा। ठीक है, तो फिर जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो अल्टीमेटली वीक हो जाता है। ठीक है, यहीं पर एक और चीज देखते हैं, वेरी प्रॉम्प्ट एफआईआर, यानी कि बहुत ही ज्यादा अगर फौरी तौर पर एफआईआर होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इस हवाले से केस लॉ देखते हैं 1996 P 2002 PCRLJ 2021। ये क्या कहता है? नो डाउट अ प्रॉम्प्ट एफआईआर कोरोबोरेट्स द वर्जन ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि अगर कोई प्रॉम्प्ट एफआईआर होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंप्लेनेंट का जो वर्जन है, कंप्लेनेंट की जो स्टोरी है, ओरिजिनल स्टोरी है, वो वही बताती है। बट लेकिन a very prompt FIR would rather suggest that the thing were pre-planned regard being had to the facts of the case। लेकिन अगर कोई FIR बहुत ही ज़्यादा फौरी तौर पे की जाती है तो इट मीन्स कि वो वाकई प्री प्लान्ड स्टोरी थी कि इस तरह होगा, तो फिर इसके बाद इस तरह की FIR दर्ज करवाई जाएगी। ठीक है, तो हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अपने अपनी जगह पर अलग-अलग होते हैं, तो उनको देखकर अदालतें जो है फैसला देती हैं। तो इस केस लॉ में क्या बात की गई है कि अगर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट एफआईआर होगी, बहुत ही ज़्यादा फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सारा कुछ प्री प्लान था, यानी कि किसी को जानबूझकर इस एफआईआर में फंसाया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं डिले इन लॉजिंग एफआईआर। अगर एफआईआर लॉन्च करने में डिले होता है, आवर्स का या डेज का या मंथ्स का डिले होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? केस लॉज हैं PLD 2019 Supreme Court 64। In absence of any plausible explanation, the Supreme Court has always considered the delay in lodging FIR to be fatal, and it creates a suspension on the prosecution story, extending the benefit of doubt। कि अगर कोई प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, यानी कि एफआईआर क्यों डिले किया गया उसके हवाले से कोई ठोस कोई वजह नहीं बताई गई, तो हमेशा क्या होगा? तो ये केसला क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यही करार दिया है कि जो एफआईआर है वो फिर फेटल होगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो प्रोसिक्यूशन की जो पूरी स्टोरी है एफआईआर के अंदर है तो उसके ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा, और फिर जो डाउट है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? एक्यूज को मिलेगा। ठीक है, एक और केसला देखते हैं 2019 PCRLJ 1627। Unexplained delay in lodging FIR creates serious doubt on the authenticity of prosecution version। फिर वही बात है, अगर अनएक्सप्लेन डिले होगा, यानी कि जो डिले कॉज हुआ है एफआईआर लॉन्च करने में, अगर वो ठोस नहीं है, कोई मजबूत रीज़न नहीं है, तो फिर क्या है कि डाउट क्रिएट हो जाएगा कि जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उसमें कुछ तो गड़बड़ है और वो सच नहीं है जो सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आई कि डिले इटसेल्फ फैटल नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड डिले फैटल है। यानी कि अगर तो ऐसा डिले है कि जिसकी कोई वजह है कि किस वजह से एफआईआर लॉन्च करने में डिले हुआ है, अगर एक्सप्लेन डिले है यानी कि उसकी कोई सफाई पेश कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट कोई सफाई पेश कर सकता है कि मैंने क्यों एफआईआर पहले दर्ज नहीं करवाई, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो फेटल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनएक्सप्लेन डिले है, बगैर किसी वजह के दिनों हफ्तों के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, उस एफआईआर का उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा? एक्यूज को मिलेगा। ठीक है, एक और केसला देख लेते हैं 2023 MLD 156 कराची। यहाँ पर क्या लिखा है? यही जो बात अभी मैंने आपको पहले बताई है, डिले बाय इटसेल्फ इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉट मटेरियल। कि जो एफआईआर फाइल करने में अगर कोई डिले होता है तो डिले इटसेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं रखता, फैक्टर्स कोर्ट देखेगा। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट्स आर, कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा? फर्स्ट, सबसे पहले क्या चीज?
वेदर सच डिले स्टैंड्स रीजनेबली एक्सप्लेन, क्या जो डिले हुआ है क्या प्रोसिक्यूशन उसको एक्सप्लेन कर सकती है, यानी कि कोई ठोस वजह है उसके लिए। और दूसरी बात क्या देखेगा, द प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट ड्राइव एनी अनड्यू एडवांटेज थ्रू डिले इन्वॉल्व, कि वो जो डिले हुआ है उस डिले से प्रोसिक्यूशन ने कोई फ़ायदा तो नहीं उठाया, अनड्यू एडवांटेज यानी कि नाजायज़ कोई फ़ायदा उठाया है, तो फिर वो डिले फेटल होगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होते हुए देखा है और फिर वो एक्यूज को अगर ब्लैकमेल करने शुरू कर देता है, उससे कोई एडवांटेज लेता है, मनी या प्रॉपर्टी या किसी भी और चीज़ की डिमांड करता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, अनड्यू एडवांटेज हैं। तो फिर अगर उसे वो नहीं मिलता और उसके बाद वो आकर एफआईआर दर्ज करवाता है तो उस एफआईआर का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर एफआईआर फाइल करने में जो डिले हुआ है उसके लिए कोई मजबूत, कोई ठोस, कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है तो फिर तो खैर है, एफआईआर एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास तो फिर वो एफआईआर फाइल करने के, तो फिर उस एफआईआर का कोई फ़ायदा नहीं, उस केस का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका फेवर, उसका बेनिफिट हमेशा किसको मिलेगा, एक्यूज को मिलेगा। एक और केस देखते हैं, 2018 YLR 259, डिले इन लॉजिंग एफआईआर कुड नॉट बी प्रिज्यूम टू बी फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन एज ईच केस हैज़ इट्स ऑन मेरिट्स एंड सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर क्या बात लिखी है कि हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो हैं अलग-अलग होते हैं, तो हम ये जनरल रूल नहीं एक्सेप्ट कर सकते या जनरल रूल नहीं कह सकते कि एफआईआर में अगर डिले होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसिक्यूशन के जो पूरा केस है वो तमाम एक फॉल्स स्टोरी है या वगैरह। ठीक है, मेयर डिले इन लॉजिंग एफआईआर वाज नॉट सफिशिएंट टू क्लेम रिलीजिंग द एक्यूज फ्रॉम द चार्ज, यानी कि सिर्फ डिले की वजह से, डिले को ही ग्राउंड बना के आप नहीं कह सकते कि इसकी वजह से एक्यूज को रिलीज कर दिया जाए, चार्जेस जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं उनसे उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। ठीक है, एक और केस भी देख लेते हैं, 2018 YLR 970, डिले इन लॉजिंग एफआईआर कैन बी इग्नोर्ड इफ द एक्यूलर अकाउंट इज फाउंड कन्विंसिंग एंड ट्रस्टवर्दी। फिर वही बात है कि जो अगर एफआईआर लॉन्च करने में डिले हुआ है तो अगर बज़ाहिर जो उस केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो आपको उस चीज़ पर कन्विंस करते हैं और जो काबिल भरोसा हैं कि हाँ भाई यहाँ पर डिले हो सकता था, तो फिर उस डिले की खैर है, उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको यहाँ तक क्या समझ में आया कि एफआईआर हमेशा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अगर एफआईआर प्रॉम्प्ट नहीं होगी, डिले होगा, तो कोर्ट आपसे एक्सप्लेनेशन लाजमी मांगेगी। 1 दिन का डिले, 2 दिन का डिले, जितना डिले ज़्यादा होगा उतनी आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर डिले एक्सप्लेनेबल है तो फिर डिले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अनएक्सप्लेन डिले है या फिर प्रोसिक्यूशन ने कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो फिर ऐसी एफआईआर या ऐसा प्रोसिक्यूशन केस जो है वो कमज़ोर होगा और वो फेटल होगा, उसका जो बेनिफिट है वो एक्यूज साइड को मिलेगा। ठीक है, होप से यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।